हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉल्यूशंस फॉर द आईएफटी पेज एंट्रेंस 2023। इसमें हम लोग क्वेश्चन 40 से 44 तक करेंगे। कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी है। वी विल लुक इनटू दोज स्टेप वाइज। चलिए, पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एल्जेब्रिक सम ऑफ डिविएशंस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मीन। मीन से डिविएशन हमेशा आप लोगों को लेफ्ट और राइट में इक्वल मिलेगा, राइट? बिकॉज अगर आपने मीन से डिविएशंस को सम किया तो वो जीरो आ जाता है इन टोटल। सो एल्जेब्रिक सम कितना होता है? जीरो होता है, बिकॉज पॉजिटिव डिविएशंस एंड नेगेटिव डिविएशंस कैंसिल ईच अदर आउट। ये अरिथमेटिक मीन का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो दिस इज नॉट अ सम ऑफ कैलकुलेशंस, ये याद रखने का चीज़ है, राइट? मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, राइट? सिग्मा ऑफ, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो, राइट? क्योंकि ये लिख सकते हैं, सो देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा जीरो। एक्स बार यहाँ पे मीन है, राइट? सो ऑप्शन सी मार्क करना है। 41 में देखिए, गिवन आई क्यू स्कोर्स आर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ 100 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 15। अबव 130 कितना प्रोपोर्शन ऑफ पीपल, कितने परसेंटेज लोगों में होगा? राइट, तो इसको हिसाब करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 100 और स्टैंडर्ड डिविएशन 15 मतलब 130 कितने स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर है। तो अगर एस डी यहाँ पे 15 है तो 100 प्लस 15 प्लस 15 पे ये आएगा 130, राइट? तो इसका मतलब प्लस माइनस 1 एस डी और प्लस माइनस एक और एस डी पे ये 130 आएगा। तो प्लस माइनस 2 एस डी पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है 130 वो आ रहा है, प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस। अब आपको ये टेबल तो पता होना चाहिए, राइट? 68% फॉल्स विद इन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 95% फॉल्स विद इन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 99.7% फॉल्स विद इन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कितना रहेगा? 5% नहीं, जो मैंने बताया था 2.5% होगा, बिकॉज प्लस माइनस है, राइट? सो माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे 2.5% होगा और प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर 2.5% होगा। टोटल मिला के 2.5 माइनस ऑफ माइनस 2.5 5 बनता है, राइट? सो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन, नहीं, दो ऑप्शंस तो दिया नहीं हुआ है आपके पास। कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा जहाँ पे आपको मार्क करना है 2.5%। ओके, 5%, हाँ, कंफ्यूज करने के लिए आपको 5% भी दिया हुआ है, बिकॉज आपको याद रहेगा कि प्लस माइनस 2 एच डी 95% पे रहता है, राइट? 95% फॉल्स विद इन प्लस माइनस 2 एच डी। तो प्लस माइनस 2 एच डी में अगर 95% फॉल करता है तो 95% भी ऑप्शन में है। बट आपको ये देखना है कि अबव 130, राइट? तो 5% होना चाहिए था, बट आपको ध्यान रखना है कि वो प्लस माइनस है, राइट? प्लस और माइनस दोनों को एक साथ मिला के 5% है। तो माइनस 2 एच डी के नीचे 2.5% है और प्लस 2 एच डी के ऊपर, ऊपर मतलब नंबर लाइन में राइट साइड, तो उधर 2.5% है। तो टोटल आंसर हम लोग मार्क करेंगे 2.5%। ओके, होपफुली एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ये टेबल्स आपको थोड़े से याद रखने चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो ये तो आपको याद रह जाएगा, नो इश्यूज। Next, consider a large random data set following normal distribution. The ratio of the number of data points which are in range of mean plus minus standard deviation to the total number of data points is approximately. पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेट करता है। तो इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ द डेटा फॉल्स विद इन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट? इसको क्या बोलते हैं? इसको 68, 95, 99.7 रूल बोलते हैं। कभी कभी किताब में एम्पेरिकल रूल भी लिखा होता है। तो रेंज क्या होता है? मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 68% ऑब्जर्वेशन में होता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से ये निकाल सकते हैं। तो दो क्वेश्चन रिलेटेड थे, एक आता है तो आपको दूसरा भी आ जाएगा। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स विच आर इन रेंज, मीन प्लस माइनस, यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड डिविएशन है, राइट? ये 1 एस डी रेंज में। तो 1 एस डी रेंज में 68% होता है। 2 एस डी रेंज जो हमने पिछले ऑप्शन में यूज़ किया था, प्लस माइनस है, प्लस माइनस, ये 95% होता है। और प्लस माइनस 3 एस डी ये वाला होता है 99.7%, राइट? तो दैट्स इट। इसमें आपको मार्क करना है 68%, ऑप्शन बी, डन। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट द डेटा सेट इज नॉट बेल शेप्ड? अच्छा, नॉट बेल शेप्ड मतलब नॉर्मल कर्व नहीं है, राइट? सो अ डेटा सेट इज नॉट बेल शेप्ड व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट स्क्यूनेस। अगर एक साइड में बहुत ज़्यादा टेढ़ा है तो वो घंटा तो नहीं बनेगा तो देयरफॉर वो बेल शेप्ड कर्व नहीं बनेगा, राइट? और क्या क्या ऑप्शंस है? व्हेन द स्क्यूनेस कब
होता है। जब मीन इज मच स्मॉलर देन द मीडियन तो इसका मतलब नेगेटिव स्क्यू होता है, अगर मीन मच लार्जर है तो वो पॉजिटिव स्क्यू हो जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होता है, इसीलिए वो स्टैंडर्ड नॉर्मल भी बोला जाता है, बिकॉज सब कुछ एक साथ इक्वल आ जाता है। बाकी ऑप्शंस नॉन नॉर्मलिटी आपको स्पेसिफाई करके नहीं बताते हैं। रेंज इक्वल टू 5 SD हो सकता है, राइट। रेंज, लार्ज रेंज वर्सेस इंटर क्वार्टाइल रेंज डज नॉट नेसेसरीली इंडिकेट नॉन नॉर्मलिटी, राइट। ये कोई फैक्टर ही नहीं है इसमें। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आउटलायर्स नॉर्मलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं करता। हो सकता है आउटलायर्स हैं वो एकदम +-5 SD के उस तरफ है, +-6 SD के आसपास है, डज नॉट मैटर। आउटलायर्स हो भी सकते हैं और ना भी हो सकते हैं, सो ये भी इफेक्ट नहीं करता है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, विच इज द मीन इज मच स्मॉलर देन द मीडियन। मीन मच स्मॉलर होगा तो ये नेगेटिव स्क्यू आ जाएगा, अगर मीन मच लार्जर है तो वो पॉजिटिव स्क्यू आ जाएगा। अगर नेगेटिव स्क्यू है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो बेल शेप नहीं होगा। ओके, सो मीन इज मच स्मॉलर देन, ऑप्शन सी को मार्क करना है। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? इसका ग्राफ लगभग आपको, मैंने पहले भी ड्रॉ किया था एक वीडियो में, ऐसा दिखेगा, राइट। ये नेगेटिव स्क्यू है, पॉजिटिव स्क्यू आपको ऐसा दिखेगा, और एग्जैक्ट नॉर्मल अगर आप इसको शिफ्ट करके ड्रॉ करें, एग्जैक्ट नॉर्मल ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, ये नेगेटिव स्क्यू है, ये पॉजिटिव स्क्यू है, राइट। होपफुली आपको ये डायग्राम्स, ये ड्रॉन टू स्केल नहीं है, ये कोई भी एकदम परफेक्ट किताब वाला डायग्राम नहीं है, ये जस्ट एक रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों का कि नेगेटिव स्क्यू होता है, पॉजिटिव स्क्यू क्या होता है, और परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, राइट। चलिए क्वेश्चन 44 देखते हैं। इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में बी कंसिडर क्रिटिकल। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन रिजेक्ट करके करने में आसानी होगी, तो चलिए डिस्कस करते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे। स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल्स, स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल्स में क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए ये बहुत ही रिजिड हो जाता है, राइट, बिकॉज आपके पास टूल्स फिक्स्ड हैं, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उनको वेरी नहीं करेंगे। आपके पास जो भी रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च टूल्स, जो भी आपका तरीका है, आप उसी को बार बार अप्लाई करते रहेंगे, सो बहुत रिजिड हो गया, राइट, ये काम नहीं करेगा। सिंस आप इस मेथड को अडाप्ट नहीं कर पाएंगे, देयरफॉर इट लिमिट्स द डेप्थ एंड रिचनेस ऑफ डेटा। और स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च इज मच मोर सूटेड टू क्वांटिटेटिव रिसर्च, जहाँ पे आप एक फिक्स्ड एल्गोरिथम फॉलो कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी क्वांटिटेटिव रिसर्च से ज़्यादा रेलेवेंस रखता है, और इसमें आपको सैम्पलिंग करना होता है, राइट। तो आप पर्पसफुली एक सैम्पल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, और इसका फोकस डेप्थ पे होता है रादर देन रिप्रेजेंटेटिवनेस। मतलब आप अपना मेथड को रोबस्ट बनाते हैं, बट केयर नहीं करते हैं कि कौन से पॉपुलेशन के कौन से सेक्शन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑलराइट। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी नहीं होगा। टॉप डाउन सिस्टमेटिक एविडेंसेस, ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट करता है क्वालिटेटिव रिसर्च फिलोसफी को, इसमें बहुत ही स्ट्रक्चर और रिजिडिटी आ जाता है, तो ये भी मार्क नहीं करेंगे हम लोग। और सिस्टमेटिक एविडेंसेस तो न्यू इंसाइट्स को अलाउ भी नहीं करते हैं, ऑलराइट। बॉटम अप अप्रोच इज फंडामेंटल टू क्वालिटेटिव रिसर्च एज इट फॉलोज डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेनोमेना फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो इसमें कौन सा मार्क करना है, बॉटम अप प्रोसेस, ऑलराइट। एम्पिरिकल एविडेंस, इंडक्टिव अप्रोच, जो किस में आता है, डेटा कलेक्शन विथ बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस में। चलिए, सो बॉटम अप अप्रोच, ऑप्शन डी, ऑलराइट। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता सकता हूँ। इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस क्रिटिकल क्यों होता है, बिकॉज एक तो ये इंडक्टिव अप्रोच होता है, मतलब टिपिकली एक इंडक्टिव अप्रोच ही यूज होता है, राइट। ये आप लोग स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं एंड इट मूव्स टुवर्ड्स ब्रॉडर जनरलाइजेशंस। आप थ्योरीज को बनाते हैं रादर देन टेस्टिंग एग्जिस्टिंग थ्योरीज, ओके। आप कोई भी हाइपोथेसिस आपके सामने, अपने सामने रखते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं, रादर देन एक थ्योरी आपके दिमाग में है और उस पर आप डेटा एनालिसिस करके उसको टेस्ट करें। यूजुअली हम लोग इसमें एम्पिरिकल एविडेंस कंसिडर करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से लेते हैं, रियल वर्ल्ड डेटा कलेक्शन करते हैं, और इसमें मोस्ट लाइकली फील्ड वर्क और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी शामिल होगा। बॉटम्स अप प्रोसेसेस में आप लोगों को डेटा से थीम्स और पैटर्न्स ढूंढ के निकालने हैं, और कोई भी प्री एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स हम इसके ऊपर नहीं डालेंगे, ओके। बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस टाइप ऑफ रिसर्च में वी लेट द डेटा स्पीक फॉर इट, ओके। सो इसीलिए बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस आपको मार्क करना है, विच इज ऑप्शन डी, ऑलराइट। आई एम सॉरी, इसमें क्वेश्चन और ऑप्शंस थोड़े से ऑफ सेट हो गए हैं, स्कैन करते टाइम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, तो ये वाला पोर्शन अलग से स्कैन करना था। आई होप
आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। इसमें ग्राफ भी आप लोगों को साइड में दिख जाएगा, और वो ग्राफ क्वेश्चन नंबर 43 का था। ओके, सो अगेन रिसर्च मेथोडोलॉजी के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, कुछ थ्योरी बेस्ड, कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड, जो भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मतलब सम्स, राइट, जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड थे उतने उसमें उतना भी कैलकुलेशंस नहीं था, आपको बस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना था तो हो जाता। पिछले वाले सेक्शन में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, इसमें भी कुछ और न्यूमेरिकल्स आए, एंड वी आर स्लोली नियरिंग द एंड ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन। 44 तक आ चुके हैं, 50 तक ये सेक्शन चलेगा, उसके बाद मैनेजमेंट का सेक्शन आ जाएगा। तो आपको इन दोनों सेक्शंस को अगर रिवाइज करना है, कोई भी स्टैटिस्टिक्स के लिए हेल्प चाहिए, तो ज़रूर बैनर पे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करें, और टीम विल गेट इन टच विद यू। अगर आपको कोई और एग्जाम के लिए कुछ भी हेल्प चाहिए, एकेडमिक हेल्प चाहिए, आपको क्लासेस चाहिए, आपको रिवीजन चाहिए, आपको मॉक टेस्ट चाहिए, जो भी चाहिए, डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी कमेंट, सजेशन, फीडबैक कुछ भी डालना है, आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टीट्यूट के डिटेल्स और इस एग्जाम के भी डिटेल्स मौजूद रहेंगे, तो आप वहाँ से भी डिटेल्स लेके हमको संपर्क कर सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, आई विल एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और कोशिश करेंगे अगले वीडियो में इस सेक्शन को रैप अप करने के लिए, फिर वी विल मूव ऑन टू द मैनेजमेंट सेक्शन। बाय, टेक केयर।